नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ट्राइबल टीचर में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देशों और बदलावों के बारे में। इसमें ट्रांसफर प्रक्रिया में आई नई पारदर्शिता, चिकित्सा शिक्षा विभाग की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लागू की गई नई गाइडलाइंस का विस्तृत विवरण होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की सभी प्रमुख खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति। इस बार चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक नई ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली विकसित की है। इस पहल के अंतर्गत सभी जिलों में रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन इकट्ठा की जा रही है और ट्रांसफर पर लगे बैन हटते ही स्वास्थ्य विभाग पहली बार ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा। इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ट्रांसफर चाहने वाले अधिकारी और कर्मचारी रिक्त पदों की जानकारी एक क्लिक में देख सकेंगे, जो कि पहले संभव नहीं था। ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया का उद्देश्य और लाभ। इस नई प्रणाली से 1. ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। 2. आवेदक को आवेदन की स्थिति और रिक्त पदों की स्थिति घर बैठे ही देखने की सुविधा मिलेगी। 3. आवेदन के लिए बार बार मुख्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। 4. समय की बचत और कागजी कार्रवाई में कमी आएगी। इस प्रणाली के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर, ANM और अन्य अधिकारी व कर्मचारी ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे। इस सुविधा से मेडिकल विभाग के कर्मचारी ज्यादा सहजता से ट्रांसफर आवेदन कर सकेंगे और रिक्त पदों की जानकारी भी सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। ट्रांसफर पोर्टल के विकल्प और उनके कार्य। इस नए ऑनलाइन पोर्टल में विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे, जैसे 1. ट्रांसफर एप्लीकेशन। इसके माध्यम से ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जा सकता है। 2. व्यू माय वैकेंसी। रिक्त पदों की सूची देखने के लिए। 3. रजिस्टर एप्लीकेशन। आवेदकों के नामों को पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए। 4. चॉइस रजिस्ट्रेशन और प्रिंट। इच्छित स्थानों का चयन कर रजिस्ट्रेशन और प्रिंट किया जा सकता है। 5. ट्रांसफर ऑर्डर। ट्रांसफर आदेशों को देखने के लिए। खुद के खर्च पर ट्रांसफर आवेदन देने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा सकेगा। इस नई व्यवस्था के कारण ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के बाद कर्मचारी आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे और अधिकारियों को भी आवेदन की स्थिति की जानकारी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइंस। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूलों से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों तक शिक्षकों की नियुक्ति, नामांकन के आधार पर शिक्षकों की संख्या और अन्य दिशा निर्देशों के संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की हैं। प्राथमिक विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश। 1. प्राइमरी स्कूलों कक्षा 1 से 5 में 60 छात्रों पर 2 शिक्षक अनिवार्य होंगे। 2. प्रत्येक शिक्षक को 4 से 6 पीरियड लेने होंगे, जिससे विद्यार्थियों को पर्याप्त मार्गदर्शन मिल सके। 3. 31 जनवरी को स्कूलों के नामांकन की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता अनुसार पदों का युक्तिकरण किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 6 से 8 के लिए दिशा निर्देश। माध्यमिक स्कूलों में प्रत्येक विषय के लिए अलग शिक्षक अनिवार्य किया गया है। 1. कक्षा 6 से 8 के स्कूलों में न्यूनतम 3 शिक्षक होने चाहिए। 2. कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में कम से कम 5 शिक्षक रहेंगे, ताकि प्रत्येक विषय को अलग अलग शिक्षक पढ़ा सकें। 3. आवश्यकता पड़ने पर नामांकन के अनुसार अतिरिक्त शिक्षक भी उपलब्ध कराए जाएंगे। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए दिशा निर्देश। 1. हाई स्कूल कक्षा 9 से 10 और हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति होगी। प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। 2. अतिरिक्त संकाय या छात्रों के बढ़ते नामांकन के आधार पर अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 3. हाई स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक के स्कूलों में छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। इस नई व्यवस्था का प्रभाव। इन नई गाइडलाइंस और ट्रांसफर नीति से कई सकारात्मक बदलाव होंगे। 1. पारदर्शिता। अब कर्मचारी और शिक्षक रिक्त पदों की जानकारी और आवेदन की स्थिति आसानी से देख सकेंगे। 2. सुगमता। ट्रांसफर आवेदन के बाद कर्मचारियों को अपनी स्थिति जानने के लिए बार बार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। 3. समय की बचत। ये व्यवस्था अधिक कुशल और तेज है, जो समय की बचत करेगी और कर्मचारियों को बिना देरी के अपनी जगहों पर कार्य करने में सक्षम बनाएगी। 4. शिक्षकों की उचित नियुक्ति। नई गाइडलाइन से स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी होगी और छात्रों को भी सभी विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।
निष्कर्ष, यह नई प्रणाली सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत प्रदान करती है और पारदर्शिता लाकर इसे अधिक सुचारू बनाती है। यह नया पोर्टल न केवल ट्रांसफर प्रक्रिया को आसान बनाता है, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में भी बेहतर बदलाव लाता है। उम्मीद है कि इस बदलाव से कर्मचारी और शिक्षक दोनों ही लाभान्वित होंगे और उनका कार्य अनुभव पहले से अधिक सहज होगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो ने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको भविष्य में ऐसी ही उपयोगी जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ आपके अपने चैनल ट्राइबल टीचर पर।